हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगी हमारे फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और अल्टीमेटली हमारे जो फूड प्लेट है उसको। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीड एक्ट 2026। इस वीडियो में हम सीड एक्ट 2026 को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक हमारा सीड सेक्टर रेगुलेट होता था सीड एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग। 1966 सोचो, तब ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी टेक्नोलॉजीज। और 1966 के सीड एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ सीड की क्वालिटी पर ही कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब चुनौतियां नहीं। नए सीड एक्ट का मेन मकसद है कि जो पुराना सीड एक्ट था 1966 उसको रिप्लेस करना अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी। इसका मेन मकसद है फार्मर्स राइट को प्रोटेक्ट करना और फार्मर्स को क्वालिटी सीड को प्रोवाइड कराना। चलिए पहले देखते हैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नए सीड एक्ट में सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। सीड की जर्मिनेशन प्योरिटी और जेनेटिक आइडेंटिटी इंश्योर होगी। बेटर सीड का मतलब है बेटर यील्ड। एक्ट प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। न्यू बेटर क्लाइमेट रेजिलेंस और हाई यील्डिंग वैरायटी मार्केट में आएंगी। डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। सीड पैकेट पर QR कोड होगा जिससे आप स्कैन करेंगे और पता लगा सकेंगे कि सीड कहाँ से आया है, उसकी क्वालिटी डाटा क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए स्ट्रिक्ट लेबलिंग की बात की गई है। आपको पता चलेगा कि आप जो खा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं। इंडिया के सीड्स को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने लायक बनाएंगे और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। अब आते हैं असली डिबेट की तरफ। किसान यूनियंस इस एक्ट को लेकर काफ़ी उलझन में है। उनकी कुछ उलझनें हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वैरायटीज़, ये उनका सबसे बड़ा डर है। नए एक्ट के ड्राफ्ट में कहा था कि जो भी क्रॉप वैरायटीज़ हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल देसी बीज हो या फार्मर ओन सेव्ड बीज हो, उनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। इमेजिन, जो बीज हमारे ग्रैंडफादर सेव करते आए हैं उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी क्या? दूसरा डर ये है कि प्राइवेट कंपनीज अपनी हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ पर स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मांग रही है, जिससे फार्मर्स को हर सीजन नए सीड्स खरीदने पड़ेंगे। सीड एज अ कॉमन हेरिटेज वाला आइडिया खत्म हो जाएगा। तीसरा, पुअर क्वालिटी सीड बेचने पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टी का प्रोविज़न है। अच्छा है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका मिसयूज स्मॉल सीड प्रोड्यूसर या गलती से लो क्वालिटी बेचने वाले किसान के अगेंस्ट हो सकता है। चौथा, कैसे इंश्योर होगा कि कंपनीज ट्रेडिशनल नॉलेज या देसी वैरायटीज़ यूज़ करके पेटेंट ले भी लें तो लोकल कम्युनिटीज़ को उसका फेयर बेनिफिट शेयर मिले? इस पे क्लियरिटी चाहिए। पांचवा, न्यू पेटेंट वैरायटीज़ महंगी हो सकती हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। मार्जिनल फार्मर्स के लिए बर्डन बढ़ सकता है। तो क्या सीड एक्ट 2026 एक डबल एज तलवार है? एक तरफ मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। क्वालिटी सीड्स, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से ही हम फूड सिक्योरिटी एश्योर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को भी फेस कर सकते हैं। दूसरी ओर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। सीड एक्ट 2026 डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर क्या फार्मर सेंट्रिक होगा। ये सिर्फ फार्मर्स का मुद्दा नहीं है, ये हमारे फूड फ्यूचर का मुद्दा है। अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको सच में लगता है सीड एक्ट 2026 ज़रूरी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।